हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं आपको अपने घर की सफाई दिखाती हूँ कि मैं कैसे डेली की साफ़ सफाई करती हूँ। पहले तो मैंने पर्दे को खोला, सारी लाइटें ऑन की और फिर उसके बाद वैक्यूम क्लीनर उठा करके सारे मैट की गंदगी साफ़ की, सोफ़े की और बेड की। उसके बाद आई हॉल में, इससे तो सारी गंदगी निकल जाती है, एक भी धूल मिट्टी कुछ भी नहीं रहता और फिर हमारा घर भी एकदम साफ़ सुथरा रहता है और आसानी से 10 मिनट का काम 2 मिनट में हो जाता है। अब आप लोग सोच ही सकते हैं कितनी जल्दी साफ़ होता है। और फिर घर की साफ़ सफाई के बाद वैक्यूम क्लीनर की भी सफाई तो ज़रूरी होती है। तो मैंने वैक्यूम क्लीनर को साफ़ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर से सारे पार्ट एक एक करके अलग कर लिए और फिर इसका फ़िल्टर निकाला। फ़िल्टर तो ऊपर से ही देखने में काफ़ी गंदा लग रहा था और फिर ये देखिए हमारा फ़िल्टर की जाली निकल आई है। अब इसमें दिखाती हूँ आपको पास से कि कितनी गंदगी है। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा गंदगी है, धूल मिट्टी जो कि झाड़ू से नहीं निकल सकता। साफ़ करने के बाद फिर मैंने इसकी पाइप निकाली जो कि बहुत ही टाइटली लगा हुआ होता है और फिर सारी साफ़ सफाई करने के बाद हम लोग इसे फिर से फिट कर लेते हैं। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे फिट करना होता है। सारे फ़िल्टर साफ़ हो चुके हैं, बाल्टी भी साफ़ हो चुकी है और फिर इसे मैंने सेट कर दिया ऐसे उठा करके। और फिर जो इसका तार फैला हुआ है उसे एक एक करके फोल्ड करके अच्छे से लपेट करके उसी में लगा देते हैं। उसके लिए भी होल्डर उसी में लगा हुआ होता है और फिर ये लग चुका हमारा। जैसे ही होल्डर लगा वैसे ही याद है, अरे ये तो जाली लगा ही नहीं इसमें। फिर उसके बाद इसमें जाली लगा करके फिर से चेक करते हैं और फिर इसके वाइपर में जो गंदगी फंसी होती है उसे भी निकाल लेते हैं, क्योंकि जब तक आगे नहीं साफ़ होगा तब तक ये गंदगी कैसे खींचेगा। और फिर हमारा साफ़ सफाई तो हो चुका था। जो भी यहाँ थोड़ी बहुत गंदगी थी उसे मैंने एक ब्रश से डस्ट पैन पे उठा लिया। अब हमारा घर एकदम धूल मिट्टी से सुरक्षित हो गया है। वैक्यूम क्लीनर की सफाई के बाद फिर नंबर आया पोछा लगाने का। तो पोछा लगाने के लिए सबसे पहले मैंने बाल्टी में भरा पानी और पोछा साफ़ किया और फिर बाल्टी में डाला 2 ढक्कन लिक्विड ताकि हमारा फर्श चमकदार हो जाए। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत की अपने रूम से, क्योंकि हमारा रूम ही सबसे पीछे था। हमारे रूम में लगभग पोछा लग ही चुका था और फिर दूसरे नंबर पे बारी आई हॉल की। तो हॉल में सफाई करने के लिए मैं गई हॉल और फिर वहाँ पर पोछा लगाना शुरू कर दिया। और साफ़ सफाई करते हुए गाना सुनने का मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि कब काम ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर मैंने पंखे को ऑन कर दिया ताकि हमारा फर्श सूख जाए। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।